हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर तरीक़त हज़रत मौलाना शाह अमीनुल हुदा साहब कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया आस्ताने आलिया कादरिया बैतुल अनवार गया। नकीब महफिल मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना जमाल अख्तर साहब पलामवी ज़िंदा मजदूह, मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब ज़िंदा मजदूह, उस्ताद मदरसा गरीब नवाज बबनी, स्टेज पे तशरीफ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिले एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इनके मालिको मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। पर फिरदौस ज़मी पर है, ज़मी अर्शे बरी पर। फिरदौस ज़मी पर है, ज़मी अर्शे बरी पर। और ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के। फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर। और न तख्त ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, न तख्त ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे। मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात खानी दे। और जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं। मेरे वजूद को ऐसी कोई निशानी दे। एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम, सलातुन व सलामन। इशा के बाद से आप हजरात अब तक कंटिन्यू इस मजलिस में तशरीफ फरमा है। रात के 2:30 बज चुके हैं। हमारे हिसाब से तो जलसा बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन
ये तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, जलसा रात भर का है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ये रात भर के जलसे होते क्यों हैं। एक हदीस मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। गालिबन यही अनवर भाई सदर साहब है ना, प्रोफाइल पिक्चर में गोरे नजर आ रहे थे, इसलिए थोड़ा शुभा हुआ। खैर, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मशहूर सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु हर जुमारात को तकरीर किया करते थे। गौर से सुनिएगा, हर जुमारात को तकरीर किया करते थे। एक दिन एक साहब ने गुजारिश की कि या अबा अब्दुर्रहमान वदित्तु अन ज़क्करतना कुल्ल यौम, ए अबू अब्दुर्रहमान, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि आप रोजाना तकरीर किया करें, रोज हम लोगों को नसीहत किया करें। तो उन्होंने जवाब दिया, अमा अन्नहु यमनउनी मिन ज़ालिक, नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, और इसलिए नहीं कर सकता कि ऐसा करने से दो चीजें मुझे रोकती हैं। नंबर एक, अन्नी अकरहु अन उमिल्लकुम, मुझको ये बात अच्छी नहीं लगती कि मैं तुम्हें उकताहट में मुब्तला कर दूं, यानी अल्लाह का जिक्र इतना करूं, रसूलुल्लाह का जिक्र इतना करूं कि सुनते सुनते तुम थक जाओ, ऊब जाओ। ये बात मुझको अच्छी नहीं लगती। और नंबर दो, वलाकिन अतखव्वलुकुम बिल मौइज़ह कमा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतखव्वलूना बिहा मखाफत अस्सामत अलैना, लेकिन वाजो तकरीर में मैं तुम लोगों का वैसा ख्याल करता हूं जैसे अल्लाह के रसूल हमारा ख्याल करते थे। और ये ख्याल इसलिए करते थे ताकि हम कहीं कहीं सुनते सुनते उकता न जाए। शदीद जाड़े की इस रात में पूरी रात दिल जमी से, खुशदिली से कितने लोग तकरीर सुनेंगे? कितने लोग तकरीर सुनेंगे? जलसे मनोरंजन के लिए नहीं, अपने उलमा की बातें सुनकर उनका अनुसरण के लिए करना चाहिए, है कि नहीं? ये बात मेरी नहीं है, एक नेता की है जो हमारे इलाके में कही, हमारे इलाके में कही थी और अच्छी बात कही। खुज़मा सफा व दअमा कदिर, आदमी गलत भी हो तो उसकी अच्छी बात ले लो, बुरी बात छोड़ दो, है कि नहीं? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जलसे इसलिए मुनक़िद होते हैं ताकि वहां पर आप दीन की बातें सुने, दीन की बातें सीखें, है ना हाजी मुबारक साहब? हमारे कारी रियाज साहब कहाँ चले गए जो रेणुकूट से मुझको लेके आज बहुत पीछे बैठे हुए, वो चले गए तो मैं यहीं रह जाऊंगा, मैं सो के चले तो नहीं गए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जलसे तालीम के लिए होते हैं, है कि नहीं? अब हमारे इलाके का ये मजाज बनता जा रहा, अक्सर इलाकों का, कि जब कोई जलसे के लिए मशवरा करेगा ना, सब लोग जानते हैं, जमाल अख्तर साहब भी जानते हैं,
ये तो नकीबी ही है जलसों की। मतलूब मंजर साहब भी जानते, वो भी जलसे करते हैं। तो जलसे वालों की अव्वलीन फरमाइश होती है कि एक चतुर्वेदी है ना हुजूर, पहली फरमाइश एक चतुर्वेदी होना चाहिए। काहे भाई, वेद पढ़े। गौर से सुनिए, मिशकात शरीफ की हदीस है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्ह के कुछ यहूदियों से ताल्लुकात, आना जाना। तौरेत तो अल्लाह की किताब है ना, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी है। भले हमारे नबी पे कुरान उतरा तो सारी आसमानी किताबें मनसूख हो गई, मगर है तो अल्लाह की किताब। तौरेत के कुछ औराक लेके आए वो रसूलुल्लाह की बारगाह और कहा, हुजूर ये तौरेत के औराक हैं, सुनाना चाहता हूं। गौर से सुनिए, सुनाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल खामोश रहे। हर खामोशी इजाजत नहीं होती, कभी कभी खामोशी नाराजगी की भी दलील होती। फारूक आजम एहसास नहीं कर सके, तौरेत के औराक पढ़ के रसूलुल्लाह को सुनाने लगे। फारूक आजम जैसे जैसे तौरेत पढ़ते जाते थे, रसूलुल्लाह के चेहरे पे गैज़ो गज़ब के आसार बढ़ते जाते थे। फारूक आजम तौरात पढ़ रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर की नजर रसूलुल्लाह के रूए ज़ेबा पर है कि सरकार कितना नाराज हो रहे। जब अल्लाह के रसूल के चेहरे पे नाराजगी का असर सिद्दीक़ अकबर ने देखा तो फारूक आजम को डांट के बोले, अमा तरा मा वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर तुम तौरेत पढ़ रहे हो, रसूलुल्लाह का चेहरा नहीं देख रहे हो, कितना नाराज हो रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, तौरेत तो अल्लाह की किताब थी, मगर कुरान जो हम पर उतरा है, हमारे पैगंबर पर उतरा है, वो इतनी कामिल, इतनी कंप्लीट किताब है कि उस किताब के होते हुए एक मुसलमान को किसी दूसरे किताब में झांक की आवश्यकता है। अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल को जब देखा फारूक आजम तो कांपने लगे। कहा, रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिल कुरान इमामा। या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह को रब मान के राजी हैं, इस्लाम को अपना दीन मान के राजी हैं, कुरान को अपना इमाम मान के राजी हैं, इमाम मान के राजी हैं। मेरे पैगंबर ने जलाल के आलम में फरमाया, सुनो, आज अगर हजरत मूसा जाहिर हो जाए और मुझे छोड़कर तुम उनके पीछे चल पड़ो तो गुमराह हो जाओ। आज अगर हजरत मूसा भी जाहिरी जिंदगी में होते तो उनके लिए मेरी पैरवी के अलावा कोई चारा नहीं था। तो कुरान पढ़ो, कुरान सुनो, हदीस कुरान की तफसीर की शक्ल में, कुरान की तशरीह की शक्ल में रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है, वो सुनो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मेरे महबूब की उम्मत, तुम सारी उम्मतों में बेहतर हो, सारी उम्मतों में बरतर हो। क्यों? हमारा नबी सारे नबियों में बेहतर है, हमारे रसूल सारे रसूलों में बेहतर है। तो उस नबी और रसूल की जो उम्मत है वो सारी उम्मतों में बेहतर है। कुंतुम खैरा उम्मत, ए मेरे महबूब की उम्मत, तुम सारी उम्मतों में सबसे बेहतर हो। तो पोस्ट तो बहुत ऊंचा है,
मनसब तो बहुत ऊंचा है, कुर्सी तो बहुत ऊंची है। ये कुर्सी मिली कैसे, ये पोस्ट मिला कैसे, ये पोजीशन मिली कैसे? दुनिया तो जब किसी को कोई पोस्ट देती है तो कंपटीशन में बिठाती है। बिना कंपटीशन फेस किए हुए किसी को कोई पोस्ट मिलता है? नहीं। पोस्ट तभी मिलेगा जब इम्तिहान दो, कंपटीशन में बैठो, क्वालिफाई करो, तब ना पोस्ट मिलेगा। दुनिया का यही दस्तूर है। इतना बड़ा पोस्ट अल्लाह ने आपको अता किया, सारी उम्मतों में सबसे ऊंची कुर्सी दी आपको, सबसे ऊंचा पोस्ट दिया आपको, सबसे ऊंची पोजीशन दी आपको। किस कंपटीशन में बैठे थे आप? कौन सा इम्तिहान दिया था आपने? कोई इम्तिहान नहीं दिया आपने, कोई कंपटीशन फेस नहीं किया आपने। कलमा पढ़ के नबी की गुलामी में आ गए, अल्लाह ने इतना बड़ा मनसब आपको दे दिया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद के हमें अनमोल कर दिया है कि नहीं? तो जब इतना बड़ा पोस्ट है हमारा, तो आप मुझे बताइए कि दुनिया में कोई ऐसा पोस्ट है जो ड्यूटी फ्री हो? कुर्सी मिल जाए कोई जिम्मेदारी, पोस्ट मिल गया कोनो ड्यूटी नहीं, ऐसा भी पोस्ट होता है कोई? नहीं। पोस्ट मिलेगा तो ड्यूटी भी मिलेगी, कुर्सी मिली है तो कुर्सी की जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। रसूलुल्लाह की उम्मत को अल्लाह ने सबसे ऊंची कुर्सी दी है, सबसे ऊंचा पोस्ट दिया है, तो ड्यूटी भी अता की। और जाहिर है पोस्ट जितना ऊंचा होता है ड्यूटी उतनी ऊंची होती है कि नहीं? पोस्ट जितना ऊंचा होगा ड्यूटी उतनी टफ होगी। जब आपका पोस्ट सारी उम्मतों में सबसे ऊंचा है तो ड्यूटी भी आपकी सबसे ज्यादा टफ होगी कि नहीं होगी? और क्या है ड्यूटी? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। खाली कुर्सी लेके बैठे हुए हो, पोस्ट का दुरुपयोग कर रहे हो, ड्यूटी से गफलत बरत रहे हो। इतना ऊंचा पोस्ट दिया है खुदा ने, तो तुम्हारी टफ ड्यूटी भी है कि तुम्हें भलाइयों का हुक्म देना है, बुराइयों से रोकना। और किसको भलाइयों का हुक्म देना है? आलिम को देना है कि जाहिल को देना है? खान साहब को देना है कि अंसारी को देना है? मुसलमान को देना है कि बेईमान को भी देना है? किसको देना है भलाइयों का हुक्म? कुरान ने किसी की बात की है? नहीं। तामुरूना बिल मारूफ, भलाइयों का तुम हुक्म दोगे, किसको दोगे उसकी बात नहीं है। तनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से तुम रोकोगे, किसको रोकोगे इसकी कोई बात नहीं है। अल्लाह फरमाना चाहता है कि मेरे न महबूब की उम्मत इतने ऊंचे पोस्ट पे है कि उसकी जिम्मेदारी है कि सबको भलाइयों का हुक्म दे, सबको बुराइयों से रोके। इस्लाम खाली अपनों की इस्लाह नहीं चाहता, ये तो पूरे मानव जात का धर्म है, पूरे मानव जात की इस्लाह चाहता है। पूरे मानव जात की इस्लाह चाहता है। मुसलमान की जिम्मेदारी कि खाली इस्लामी सोसाइटी को नहीं, इंसानी सोसाइटी को भलाइयों का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। है कि नहीं है? ये जिम्मेदारी है कि नहीं है? और इसी बुनियाद पर कुरान ने कहा, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। भलाई और तकवा के कामों में एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे का कोऑपरेट करो, एक दूसरे का ताउन करो।
वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और सरकशी के काम में किसी का सहयोग मत करो, किसी का ताउन मत करो, क्योंकि गुनाह और सरकशी के काम में सहयोग देना ये गुनाह करने की तरह है कि नहीं। गुनाह देखा चुप रहे, गुनाह देखा रोकने के बजाय सहयोग करते रहे, तो जो पाप गुनहगार का वही पाप तुम्हारा है कि नहीं। हमारे पैगंबर की हदीस सुनो, पैगंबर फरमाते हैं मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही व इल्लम यस्तति फबिलिसानी व इल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अदअफुल ईमान। तुम में से कोई आदमी अगर समाज में किसी बुराई को देखे तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दस्तों बाजू की कुव्वत का इस्तेमाल करके उस बुराई का खात्मा करे। ये मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अगर देखे समाज में किसी बुराई को, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, बल प्रयोग करके उस बुराई का खात्मा करे। अगर इतनी सख्त नहीं है फबिलिसानी, तो कम से कम बोलो तो यार, जबान से तकरीर तो करो, बुराई के खिलाफ मुंह तो खोलो। अगर ऐसे मौके पर कोई जबान नहीं खोलता तो उसी को शरीयत में गूंगा शैतान कहा गया है। वो शैतान अखरस है। हक बोली बोलने का समय आ जाए तो मुंह पे ताला लगा ले। ऐसे ही को हदीस में गूंगा शैतान कहा गया है। अगर कोई बुराई जन्म लेती है तो उसके विरुद्ध जबान खोलना ये मुसलमान की जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ बोलना ये मुसलमान की जिम्मेदारी है। हाँ, कभी कभी होता है भाई, बोल भी नहीं सकते, है कोई पाबंदी, है कोई मजबूरी, फबिक़ल्बी। तो आखिरी दर्जा ये है कि आप बुराई को बुराई समझो तो कि जो बुरा कर रहा है उसी का सहयोग करने लगो। नहीं बोल सकते, जबान से नहीं बोल सकते, हाथ की ताकत का इस्तेमाल करके बुराई को खत्म नहीं कर सकते, कम से कम दिल से तो बुरा समझो। दिल से बुरा समझोगे तो बुरे के साथ तो नहीं रहोगे, बुरे का सहयोग तो नहीं करोगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मसला चल रहा है, पूरी कमेटी का चल रहा है, फतवा आ चुका है ना भाई, कि हमको फतवा देना नहीं, फतवा आ चुका है। हमारे उलमा ने साफ साफ लिखा है कि जहां पर कहीं कोई कब्र न हो, ऐसी जगह को कब्र की शक्ल देना, कब्र की तरह इमारत खड़ी करना, इन लोगों को धोखा देना है कि नहीं धोखा देना। दूर से ऐसी बिल्डिंग को देख के आदमी क्या समझेगा कि ये किसी अल्लाह वाले का मजार, अल्लाह वाले की कब्र है, ये ज़ियारत गाह है। हदीस में आया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हम में से किसी को धोखा दे वो हमारा नहीं। तो जहां पर किसी की कब्र न हो उसको कब्र की शक्ल देना, वहां चादर डालना, वहां हाजिरी लगवाना, लोगों का मेला इकट्ठा करना, बोलो ये धोखा देना है कि नहीं देना। और इसीलिए हमारे उलमा ने फतवा दिया। आला हजरत ने कई एक मकाम पर फतवा रज़विया में फतवा दिया कि बिना मकबूर के कब्र बनाना, उसकी जियारत को जाना, वहां फातिहा पढ़ना, वहां चादर और फूल डालना, ये बिदात है, नाजायज और हराम है। मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि ऐसे आदमी को रोकें, जहां तक ताकत हो वहां तक रोकें, है कि नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं,
ये तो ज़िमनी बात है। समाज में एक ही बुराई है और बहुत सारी बुराइयां हैं। तकरीरें होती हैं, नारे लगाते हैं आप, सुभान अल्लाह की कसरत कहते हैं, अच्छी बात, लेकिन कुछ सीखना भी तो चाहिए। आज दुनिया आपके मजहब के खिलाफ, आपके मजहबी उसूलों के खिलाफ क्या हरबे इस्तेमाल कर रही है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। हमारी पब्लिक निकाह का मसला मदरसे में जाके पढ़ पाएगी? तलाक का मसला मदरसे में जाके पढ़ पाएगी? नहीं पढ़ पाएगी। अवाम की तालीम का जरिया केवल मुख्तलिफ मौकों पे होने वाले ये जलसे, उस जलसे को भी हा हू में आप गुजार देंगे तो सीखेंगे। कब सीखेंगे? आज दुनिया ने हमारे इस्लाम के कानून तलाक को कितना बदनाम कर दिया, कितना बदनाम कर दिया। पार्लियामेंट में बिल तक आ गया, पार्लियामेंट में बिल आया, नाम के मुसलमानों ने इसके विरुद्ध बयान दिया है कि नहीं? नाम के मुसलमानों और कुछ गैर मुस्लिमों ने कुरान का मुताला करके इसके हक में बयान दिया। सोशल मीडिया का जमाना। मैं अर्ज करना चाहूंगा, क्या हमारे मुआशरे में तलाक का वही तरीका अपनाया जा रहा है जो तरीका तलाक का इस्लाम ने हमको सिखाया था? अपनाया जा रहा है? अगर वो तरीका अपनाया जाता तो किसी को उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वो तरीका पब्लिक को मालूम नहीं। जलसे होते हैं, तकरीरें होती हैं, लेकिन कभी इस टॉपिक पे कोई गुफ्तगू नहीं करता, कोई नहीं करता। तो कैसे मालूम होगा पब्लिक को भाई? कैसे मालूम होगा? एक खातून ने तकरीर की थी अभी पार्लियामेंट में, इजमाली तौर पर कि लोग पढ़ें कुरान करीम को। कितने स्टेप रखे हैं तलाक, कितनी अच्छी प्रोसेसिंग है तलाक की, कि उससे अच्छा कानून दुनिया के किसी धर्म में हो ही नहीं सकता तलाक के ताल्लुक से, जैसा तलाक का कानून इस्लाम ने दिया है अपने मानने वाले। मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इख्तिसार के साथ थोड़ा आपको बता दूं, और ये बताने का समय तो नहीं है, ये तो शुरू में तकरीर होती तो बताया जाता, ज़हन में आपकी बातें महफूज रखती। अब तो मैं आधा बोलूंगा, 100% बोलूंगा, 100% बोलूंगा तो 50% समझ में आएगा, यही ना होगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आजकल लोगों ने तलाक को इतना आसान समझ लिया है जितना आसान कुरान ने बताया नहीं। क्या मियाँ बीवी में थोड़ी सी अनबन हो गई, इस्लाम अनुमति देता है तुरंत बीवी को तलाक देने की? उसकी कोई प्रोसेसिंग है? कोई प्रोसेसिंग है? इस्लाम का उसूल है कि अल्लाह तलाक चाहता ही नहीं, रसूलुल्लाह तलाक चाहते ही नहीं। अल्लाह भी निबाह चाहता है, रसूलुल्लाह भी निबाह चाहते हैं। और इसीलिए हमारे पैगंबर ने एक हदीस में फरमाया, अब गदुल हलाल इलल्लाह तलाक, हलाल करदा चीजों में अगर सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है कोई तो तलाक। तलाक तो तलाक इंसानी समाज की आवश्यकता के मुताबिक अनुमति तो दी है इस्लाम ने, मगर अल्लाह की मर्जी नहीं है कि तलाक हो, रसूलुल्लाह की मर्जी नहीं है कि तलाक है कि नहीं। फिर भी अगर मियाँ बीवी में अनबन हो जाए तो मुसलमान तुरंत तलाक न देता है। यही प्रोसेसिंग है तलाक की इस्लाम में नहीं। कुरान पढ़ो, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन, जिन औरतों से
तुम्हें नाफरमानी का खतरा हो जाए कि अब बिगड़ेगा मामला, अनबन होगी, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, खतरा हो जाए नाफरमानी का, तो तुरंत तलाक दे दो। नहीं, कुरान कहता है फ़इज़ूहुन्न, अपनी बीवियों को समझाओ। अल्लाह ने उनके ऊपर शौहर का क्या हक रखा है बताओ। नबी का फरमान सुनो कि सजदा अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज नहीं। अगर होता तो मैं बीवियों को आदेश देता कि शौहरों को सजदा किया करें, लेकिन सजदा खुदा के सिवा किसी के लिए नहीं हो सकता। तो नबी ने अनुमति नहीं दी, आदेश नहीं दिया बीवी को कि शौहर का सजदा करे। अगर होता तो देते कि नहीं देते, यही बताने के लिए ना कि औरत के ऊपर शौहर का बहुत ज्यादा हक है, यही बताने के लिए। तो पहले समझाओ ना औरत को, फ़इज़ूहुन्न, पहला स्टेप औरतों को प्यार से समझाओ। जब समझा के थक जाओ और उसके बाद भी देखो कि बनाव नहीं हो पा रहा, तो सेकंड स्टेप वहजुरूहुन्न फिल मदाजिअ, तब बिस्तर अलग कर दो। तुम्हारा अलग बेडरूम, बीवी का अलग बेडरूम। एहसास हो जाए उसको कि शौहर हमसे नाराज हो गया, यही एहसास दिलाने के लिए बेडरूम अलग कर दो, तुम अलग सो, बीवी अलग सोए, एहसास होगा ना कि नाराज हो गया। अगर इससे बात बन जाए तो यहीं मामला रफा दफा हो जाए। अगर इससे भी बात न बने तो कहा वदरिबूहुन्न, उनको मारो। कुरान में आया उनको का चीज से, लाठी से, डंडा से, पिस्टल से, का चीज से मारो। दरबन गैर मुबर्रह, ऐसी मार मारो कि कहीं से कोई टूट फूट नहीं होना चाहिए। मुफस्सिरीन ने फरमाया मारने का मतलब गधे की तरह पीटना नहीं है, औरत को सिर्फ इस बात का एहसास दिलाना है कि शौहर मुझसे इतना नाराज है, जो प्यार से हमेशा बोलता था आज उसने हाथ उठा लिया, ये एहसास हो जाए। इतने ना अनुमति है, इतने से काम बन जाए तो खत्म मामला। 16 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर इतना से भी काम न चले तो अब चौथा स्टेप, पंचों की जिम्मेदारी। बीवी के घर वाले, शौहर के घर वाले, दोनों आपस में मिल बैठ के मियाँ बीवी के झगड़े को निपटाने का प्रयास करें, है कि नहीं? ये स्टेप आया। कौन सा? चौथा। कुरान कहता है वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा, ए पंचो, अगर तुमको मियाँ बीवी के बीच फूट पड़ जाने का, अलहदगी का खतरा पैदा हो जाए, फबअसू हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा। एक पंच शौहर की तरफ से भेजो, एक पंच बीवी की तरफ से भेजो। दोनों अगर इखलास के साथ मियाँ बीवी के बीच मुसालहत का इरादा कर लेंगे ना, तो अल्लाह उनके बीच मुआफकत पैदा कर, है कि नहीं? ये पांचवा स्टेप है कि नहीं? इसके बाद भी बात न बने और औरत अड़ी रहे, शौहर अड़ा रहे, निबाह मुश्किल हो, तब तलाक देने की अनुमति है।
लेकिन हर हाल में नहीं। जिस बीवी से आपका निकाह हुआ, जिसके साथ आप रह चुके हैं, इतना होने के बाद भी अगर तलाक देने की जरूरत है तो क्या देखना पड़ेगा कि बीवी कहीं नापाकी की हालत में तो नहीं है, कि जिस हाल में हो तलाक दे दो। देखना पड़ेगा ना कि बीवी नापाकी की हालत में तो नहीं है। इसलिए कि नापाकी की हालत में हो, पीरियड की हालत में हो, तो उस हालत में हमारे इस्लाम ने तलाक देना नाजायज करार दिया। दोगे गुनाह है कि नहीं? काहे नाजायज करार दिया? इसलिए नाजायज करार दिया कि औरत जिस जमाने में पीरियड से होती है तो उसकी तबीयत में कुछ बदलाव आ जाता है, मियां बीवी के बीच कुछ दूरी पैदा हो जाती है, औरत के चेहरे में भी अट्रैक्शन और कशिश की कमी पैदा हो होती है। सब फितरी बात है। ऐसे मौके पर अगर इस्लाम तलाक देने की अनुमति देता तो हो सकता था कि तलाक जरूरत की बुनियाद पर नहीं, तबीयत की नफरत की बुनियाद पर पड़ जाती, और तलाक जरूरत की बुनियाद पर देना जायज है, नफरत की बुनियाद पर नहीं। है कि नहीं? का पीरियड में हो तो मत देना, और अगर कोई दे दे एक तो रजात करना वाजिब है, मसला है शरीयत का है, इसी वजह से। अच्छा साहब, पीरियड में नहीं है, पता चला कि पाक है, पाक पीरियड में नहीं है, तलाक देने की जरूरत बनी है, तो तलाक देने से पहले खबरदार उस पाकी की हालत में अपनी बीवी से शारीरिक संबंध मत बनाना। तलाक देना है ना, तो इस पाकी में संबंध मत बनाना, क्योंकि संबंध बना के अगर तलाक दोगे तो क्या पता इस संबंध की बुनियाद पर बीवी उम्मीद से हो जाए, और तुम तलाक दे दोगे संबंध बना के तो इद्दत कितनी खींच सकती है। अगर उम्मीद से हो गई तो कम से कम 9 महीना बेचारी आजाद होगी कि नहीं होगी? तो कहा गया कि नहीं, अगर संबंध बना लिए तो तलाक मत देना। पाकी का जमाना हो, शारीरिक संबंध तुमने नहीं बनाए हैं तो तलाक दो, जरूरत है तो तलाक दो, मगर कितनी तलाक दो? केवल एक। सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल एक तलाक दो, यही अहसन तरीका है, बेस्ट तरीका है तलाक देने का, कि एक तलाक दे दे। तो एक तलाक दिए तो फायदा क्या हुआ? तलाक रजी पड़ी, मतलब जब तक इद्दत है तब तक तुमको सोचने का, विचारने का पूरा अधिकार है। जब तक इद्दत नहीं गुजरती, जब चाहो तुम अपनी बीवी को अपने निकाह में लौटा लो, कुछ नहीं करना। इतनी छूट है कि नहीं? इतनी छूट है ना, इसीलिए कहा एक तलाक दो रजी, है ना। अब इद्दत गुजर रही, अब इद्दत कितने दिन की है? मुसलमानों में मशहूर है कि 3 महीना 13 दिन। कितनी इद्दत है भाई? 3 महीना 13 दिन। ये कौन पढ़ा दिया आप लोगों को? हम लोग तो कहीं नहीं पढ़े 3 महीना 13 दिन। कोई आलिम नहीं पढ़ा, कोई मुफ्ती नहीं पढ़ा, किसी किताब में इद्दत का ये जमाना नहीं लिखा। कहां से ये बात प्रचलित हो गई भाई? हम लोगों को पता नहीं चलता इद्दत कितनी होती है औरत की। अब ये अलग एक मसला है कि अगर औरत मान लीजिए नाबालिग है तो 3 महीने, और 55 साल 50 साल के ऊपर हो गई, जब पीरियड खत्म हो जाता है तो 3 महीने। लेकिन बीच की है तो 3 पीरियड आना चाहिए, और 3 पीरियड कितने दिन में आएगा ये तय नहीं। जब तय नहीं है तो 3 महीना 13 दिन तय नहीं,
3 बाद पीरियड आएगा, पीरियड आके तीसरा पीरियड खत्म होगा तो इद्दत खत्म हो जाएगी। और अगर औरत पहले से उम्मीद की हालत में पेट में बच्चा है, तलाक दे दिया, तलाक पड़ेगी, लेकिन इद्दत कितनी है? जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो इद्दत पूरी हो जाएगी। सवेरे तलाक दिया, दोपहर में बच्चा पैदा हो गया, इद्दत पूरी हो है कि नहीं है? आज तलाक दिया, 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो, 6 महीने में इद्दत पूरी होगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक आदमी एक तलाक रजवी दे तो पूरी इद्दत उसको सोचने का, विचारने का अधिकार है कि अगर इस बीच निबाह की कोई सूरत पैदा हो तो लौटा ले। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। तरीका यही ना है, अगर इद्दत के बीच लौटाना चाहे लौटा ले, इद्दत गुजर गई तो औरत निकाह से निकल गई, वो आजाद है, जिससे चाहे शादी कर ले। दूसरी तीसरी तलाक देने की जरूरत है जरूरत? कोई जरूरत नहीं। लेकिन आदमी 3 से कम देते नहीं। इस्लाम ने बताया आपको, हमारे नबी के जमाने में एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे डाली। रसूलुल्लाह को खबर दी गई। रसूलुल्लाह गुस्से में कुर्सी से उठ गए, खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल इतने जलाल में आए, इरशाद फरमाया, अयुलअबु बिकिताबिल्लाह व अना बैना अज़हुरिकुम, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं और अल्लाह की किताब से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक मजलिस में 3 तलाक देने की अनुमति किसने दी? ये तो कुरान की बताई हुई प्रोसेसिंग के विरुद्ध है। कैसे 3 तलाक दे दिया? इतने जलाल में थे पैगंबर कि एक सहाबी उठ के बोले, रसूलुल्लाह कहिए ना तो कत्ल कर दें। अब इसी बुनियाद पर पार्लियामेंट में एक औरत ने कहा था इस पार्टी की, विरोधी पार्टी की, कि आईपीसी की धारा बनती है तो जुर्म है तो बने, जुर्म है तो बने। लेकिन तस्वीर का एक रुख मत देखो। 3 तलाक एक मजलिस में जिसने दी थी, अगर 3 तलाक नहीं पड़ती तो रसूलुल्लाह नाराज काहे को? तुमने तो एकदम उलट दिया कि 3 तलाक देगा, एक को नहीं पड़ेगा। जुर्म देख लिया, मगर ये नहीं देखा कि इस्लाम में एक मजलिस में अगर कोई अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे तो भले ये अवैध है, गैर कानूनी है, इस्लामी नुक्ते नजर से तलाक बिदई है, नाजायज है, ऐसा करने वाला पापी है। लेकिन दे दे तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। आधा ले रहे हो इस्लाम से और आधे में अपनी चला रहे हो। जहां तक एक मजलिस की 3 तलाक के अवैध होने का प्रश्न है, तुम आज सोच विचार के बता रहे हो। 1400 साल पहले से हमारा धर्म एक मजलिस की 3 तलाक को अवैध मानता है, इतना बड़ा पाप मानता है कि नबी गुस्से से खड़े हो जाते हैं और सहाबी पूछते हैं कहिए तो कत्ल कर। लेकिन दे देगा तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये सवाल है। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नाजायज होना और है, पड़ जाना और है। किसी का मर्डर करना जायज है कि नाजायज है? वैध है कि अवैध है? और मार दीजिए गोली तो मरेगा नहीं। काहे मरेगा? अवैध है तो काहे मरेगा? जब मारना गैर कानूनी है, किसी की जान लेना गैर कानूनी अवैध है, तो मारने से मरना नहीं चाहिए। तलाक भी तो एक गोली है भाई, जिससे निकाह जाता है, निकाह की जान जाती है। तो गोली चलाओगे तो निकाह तो टूटेगा, भले देना अवैध। मैं अर्ज करना चाहता हूं, एक मजलिस की 3 तलाक को इस्लाम भी अवैध मानता है। लेकिन अगर कोई पापी ये अवैध काम करे तो तलाक तो तीनों पड़ जाएगी। इमाम आजम का यही मसलक है, इमाम शाफी का यही मसलक है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल का यही मसलक है, इमाम मालिक और इमाम आजम का यही मसलक है।
पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मुट्ठी भर वहाबिया गैर मुकल्लिदीन की जमात है और शियों की जमात है जिनका धर्म है कि एक पढ़े। लेकिन अभी जो कानून बना तो उसमें तो एक को नहीं पढ़े, इस्लाम के खिलाफ है बिल्कुल। मैं अर्ज करना चाहता हूं ये कि अगर मुसलमान को तलाक देने का सही तरीका मालूम हो जाए तो दुनिया को अंगुष्ठ नुमाई करने का मौका न मिले, है कि नहीं? 2 तलाक की, 3 तलाक की कोई जरूरत ही नहीं। एक मजलिस में 3 तलाक तो महापाप, लेकिन जरूरत क्या? उतनी प्रोसेसिंग से गुजरने के बाद, उतने मरहलों से गुजरने के बाद इस्लाम का सबसे अच्छा तरीका तलाक देने का यही है। ऐसी पाकी की हालत में जब तुमने अपनी बीवी से शारीरिक संबंध नहीं बनाए, अगर जरूरत हो तो फकत एक तलाक दो और एक तलाक दे के छोड़ दो। अगर इद्दत के अंदर मर्जी हो तो पलटा लो, और अगर बनाओ की कोई उम्मीद न हो, इद्दत गुजरेगी, बीवी निकाह से निकल जाएगी, वो भी आजाद है, तुम भी आजाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये कि एक एक मसला अगर एक एक जलसे में बयान किया जाए, अभी तो एकदम अधूरा मैंने बयान किया, वरना तलाक पर, खाली तलाक पर मैं घंटों तकरीर करता हूँ। जो इस्लाम के कानून तलाक की जो खूबियां हैं और पूरी दुनिया ने इस कानून से जो इस्तिफादा किया, पूरी तारीख है हमारे पास कि पूरी दुनिया में इस्लाम ने जो तलाक का कानून दिया, पूरी दुनिया ने इससे इस्तिफादा किया है और इसकी रोशनी में तलाक के कानून बनाए हैं। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि आपके मदरसा गरीब नवाज से 3 हाफिज बच्चे फारिग हुए। आजकल मुआशरे में अपने बच्चों को कम ही लोग हाफिज बनाना चाहते हैं, बड़े लोग तो बनाना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर उन्हें मालूम होता कि कुरान करीम का हाफिज खुदा की बारगाह में कैसी इज्जत का हकदार है, तो जरूर इसकी तरफ रगबत करते। एक हदीस में आपको सुनाऊं, अल्लाह के मुकद्दस रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान फस्तज़हर व अहल्ल हलाला व हर्रम हरामा अदखलहु अल्लाहु तआला अल जन्नह व शफ़ाअहु फी अशरतिन मिन अहले बैति कुल्लुहुम क़द वजबत लहु अन्नार। पैगंबर फरमाते हैं कि जो कोई कुरान करीम पढ़ेगा और पढ़ के उसे कंठस्थ कर लेगा, ज़बानी याद कर लेगा, कुरान ने जिन चीजों को हलाल किया है उनको हलाल जाने, कुरान ने जिन चीजों को हराम करार दिया है उनको हराम समझेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके सबब से न सिर्फ ये कि हाफिज कुरान को जन्नत में दाखिल करेगा, बल्कि ये हाफिज कुरान अल्लाह की बारगाह में अपने खानदान के ऐसे 10 लोगों की सिफारिश करेगा जिन 10 पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, मगर अल्लाह इस हाफिज कुरान की सिफारिश से उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा, है कि नहीं? हाफिज कुरान की ये शान कि एक हदीस में पैगंबर फरमाते हैं, इज़ा मात हामिलुल कुरान औहल्लाहु इलल अर्द अल्ला तकुली जसद फतकुलुल अर्द रब्बी कैफा अकुलु जसद व कलामुका फी जौफी। जब किसी कुरान के हाफिज का या कुरान के आलिम का इंतकाल होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को हुक्म देता है, जमीन इसके जिस्म को मत खाना इसके जिस्म को। तो जमीन कहती है, परवरदिगार मैं कैसे इसका जिस्म खा सकती हूँ, तेरा कलाम इसके सीने में मौजूद है, मैं कैसे खा सकती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को
दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की मंजिलों पर फाइज करे। और आज अगर यहाँ से कुरान करीम के हाफिज निकल रहे हैं तो हमारी दुआ है हुजूर अमीन मिल्लत की मौजूदगी में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में यहाँ से आज कुरान के हाफिज निकले हैं तो मुस्तकबिल में कुरान के आलिम निकले, कुरान के मुफस्सिर निकले। तूफान अश्क लाने से ये चश्म फायदा, दो बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।